नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत सुंदर राधा के प्राकट्य का दिन है। राधा के प्राकट्य से तात्पर्य आपके हृदय में भगवत प्रेम का बीजारोपण का प्राकट्य होता है। बहुत एकाग्रता से और ध्यान से सुनेंगे। राधे राधे जी। भगवत प्राप्ति का ऐसा सुंदर मौका, राधे रानी की कृपा, राधे रानी का प्राकट्य, ये भगवान श्री कृष्ण अपने आगमन से पहले राधे रानी का अवतरण कराते हैं कि सबसे पहले जीव के हृदय में भगवत प्रेम का बीजारोपण होना चाहिए। छोटी सी लीला आपको सुना देता हूँ, फिर चर्चा करेंगे राधे रानी के महिमा का, उनके अवतरण का, किस लिए राधा रानी का अवतरण हुआ। सुचंद्र राजा, ध्यान से सुनिएगा, नृग के पुत्र थे। राजा नृग के पुत्र थे सुचंद्र। अब परम सुंदर चक्रवर्ती नरेश थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश भी माना जाता था। पूर्व काल में पितरों के यहाँ, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने मन को इधर से उधर कहीं भगाया तो समझिएगा आप लीला से वंचित रह जाएंगे। पूर्व काल में पितरों के यहाँ 3 मानसी कन्या उत्पन्न हुई थी। मानसी कन्या ये सभी परम सुंदरी थी। उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। पितरों ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्री हरि के अंशभूत बुद्धिमान सुचंद्र के हाथ में दे दिया था। यानी सुचंद्र राजा के साथ कलावती का विवाह हुआ और रत्नमाला को विधेय राज के हाथ में, मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया गया।
रत्नमाला विदेहराज जनक की पत्नी थी और मेनका जी हिमालय के हाथों में अर्पित की गई। पूरी ताकत लगा के समझने का प्रयत्न कीजिएगा। महामते रत्नमाला से सीता जी और मेनका के गर्भ से पार्वती जी का प्राकट्य हुआ। इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है। अब बची कलावती। ये राधा रानी के प्राकट्य की लीला सुनाना चाहता हूँ। तत्पश्चात कलावती को साथ लेकर महाभाग सुचंद्र गोमती नदी के तट पर नैमिष नामक वन में गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। ये तप देवताओं के 12 वर्षों तक चला। आप सोचिएगा, देवताओं का 12 वर्ष का मतलब होता है देवताओं का एक दिन 6 हमारे मास के बराबर और उनकी रात्रि भी 6 मास के बराबर। इस प्रकार 12 वर्ष तक राजा सुचंद्र ने और कलावती ने तप किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए और 12 वर्षों तक ये तपस्या चलती रही। तब ब्रह्मा जी वहां पधारे। अब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा तो राजा के शरीर पर जिस प्रकार वाल्मीकि संत के ऊपर शरीर को दीमक खा गई थी, इसी प्रकार राजा सुचंद्र के शरीर को भी दीमक खा गई थी। जैसे ही ब्रह्मा जी की वाणी सुनी तो सुचंद्र राजा का दिव्य रूप धारण करके वो उस दीमक के पिंड से बाहर निकले और सबसे पहले राजा सुचंद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा मुझे दिव्य परात्पर मोक्ष प्राप्त हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे दिव्य, माइक नहीं, परात्पर जिसके परे कुछ ना हो और मोक्ष प्राप्त हो। राजा की बात सुनकर साध्वी रानी कलावती का मन दुखी हो गया कि मेरे पति ने क्या मांग लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि पितामह, पति ही नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है। यदि ये मेरे पति देवता मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी। इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी। यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं पति साहचर्य में विक्षेप कारण बिहल से आपको श्राप दे दूंगी। देखिएगा, इतनी तपस्या करने के बाद कलावती ने कहा अगर आपने मुझे इनके साथ नहीं भेजा तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा देवी, मैं तुम्हारे श्राप के भय से अवश्य डरता हूँ, किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विफल नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपने प्राणपति के साथ पहले स्वर्ग में जाओ, वहां स्वर्ग का सुख भोग कर कालांतर में फिर पृथ्वी पर अवतार लो। अब ये राजा के प्राकट्य की बात बताना चाहता हूं। द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्ण भगवान की प्रिया साक्षात राधिका जी पुत्री के रूप में प्रकट होंगी, यानी यही राजा सुचंद्र, यही इनकी रानी मानसी कन्या पितरों के यहाँ से जो पैदा हुई थी कलावती, वही आकर के द्वापर युग के अंदर राधा रानी के माता पिता बने और
राधिका जी की पुत्री के रूप में प्राकट्य होकर तब तुम दोनों मुक्त हो जाओगी। अब यहाँ पर एक विशेष बात समझने की है। अगर हमारे हृदय में राधा के प्रेम का प्राकट्य नहीं हुआ, आज पूरा वृंदावन भरा पड़ा है, मंदिरों में बहुत सजावट की जा रही है, अच्छी बात है, राधा का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन ये दिन कब आएंगे कि हमारे हृदय में राधा रानी का प्रेम प्रकट हो जाए, हमारे हृदय में प्रेम का अवतरण कब होगा? ये तो एक दिन मंदिरों में जाकर के उत्सव मनाने का काम उत्सव नहीं है। उत्सव माने शव तुल्य शरीर से जागकर आत्मा के अंदर अपने हृदय में राधा का प्राकट्य होना चाहिए, प्रेम का प्राकट्य होना चाहिए। आप और हम लोग सोचें कि भगवान की कृपा से हमको मनुष्य शरीर मिल गया और भगवान की कृपा से हमको सत्संग भी मिल रहा है, और मैंने आपसे निवेदन किया था सबके हृदय में यही राधा ही आत्मा स्वरूपा अंश रूप से आपके हृदय में विराजमान है। यही प्रेम प्रकट करना है, यही प्रेम का सार है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिए अमोघ वर से कलावती और सुचंद्र राजा दोनों इस पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई। वो कैसे उत्पत्ति हुई? वे ही कीर्ति और ब्रजभानु हुए। राजा सुचंद्र ब्रजभानु हुए और कीर्ति देवी जो हैं वो कलावती बनी। कलावती कहाँ पर पैदा हुई वो भी सुनिएगा। कानव कुंज देश में कन्नौज में राजा भलचंद्र के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई थी। राधा जी की माता ये कहाँ प्रकट हुई? कानव कुंज देश के राजा भलचंद्र के यज्ञ से कुंड में प्रकट हुई थी। उस दिव्य कन्या को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी, यानी कीर्तिदा को अपने पूर्व जन्म की कि कब मैं कलावती थी सब कुछ याद था। और सुरभानु के घर, राजा सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ। उस समय वे श्री बृषभानु नाम से विख्यात हुए और उन्हें भी पूर्व जन्म की पूर्ण स्मृति थी। अब आप सोचिएगा, ये भी लीला कर रहे हैं, यानी राधा रानी के माता पिता दोनों को पूर्व जन्मों का सब कुछ याद था, लेकिन क्यों ये भगवान के राधा रानी के माता पिता बन के आए हैं? तो ये उनकी लीला में शामिल हो रहे थे। तो ये राजा बृषभानु गोपों में सर्वश्रेष्ठ होने के साथ दूसरे कामदेव के समान परम सुंदर भी थे। राजा बृषभानु राधा रानी के पिता कामदेव के समान परम सुंदर भी थे, परम बुद्धिमान भी थे। और नंद राय जी ने, ध्यान दीजिएगा, नंद राय जी ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के लीलाएं की, उन नंद राय जी ने इनका विवाह संबंध जोड़ा था। उन दोनों की पूर्व जन्म की स्मृति भी थी, अतः वो एक दूसरे को चाहते थे और दोनों की इच्छा से ये संबंध हुआ। तो राधा के माता पिता भी पूर्व जन्म में तपस्या करने के बाद में इनके घर में राधा का प्राकट्य हुआ। जैसे सीता जी का प्राकट्य वो वैदेही थी, तो वैदेही के राजा। आप सोचिएगा, बहुत गहरी बात समझने की है। हमारे हृदय में प्रेम प्रकट क्यों नहीं हो रहा?
राजा जनक के घर में वैदेही ने क्यों अवतार लिया कि उन्हें अपने देह का भान नहीं था। आप हम लोगों को सदा अपने देह का भान रहता है, ना तो आत्मा का भान रहता है, ना परमात्मा का भान रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तेजोमयी पराशक्ति, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, भगवान की 3 शक्तियाँ आप लोग बहुत अच्छे से सुन चुके हो। माया की भी 3 शक्तियों के ऊपर भी सुन चुके हो। माया के 3 जो शक्तियाँ गुण हैं वो सत्वगुण, राजस गुण और तामस गुण हैं। इसी प्रकार भगवान की 3 शक्तियाँ पराशक्ति। अब आप कहेंगे पराशक्ति क्या है भगवान की? भगवान की पराशक्ति ही योग माया है, यही राधा रानी है, सब कुछ यही करती हैं। आप लोगों ने कभी भजन हमारे साथ गाया हुआ होगा, जो पुराने भक्त हैं, जग सृष्टि करें राधा, जग पालन कर राधा, जग प्रलय करें राधा। क्या मतलब? ब्रह्मा जी का शासन, भगवान विष्णु का शासन और शंकर भगवान को भी ये राधा की ही कृपा से कार्य करते हैं। आप हम लोगों को ये भजन के अंदर कई बार गाया गया कि जग सृष्टि करे राधा, जग पालन कर राधा, जग प्रलय करे राधा। और आप लोग कहते हो जग की सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, जग का पालन महाविष्णु करते हैं और जग का प्रलय शंकर भगवान करते हैं, लेकिन ये राधा ही तत्व है। और ये राधा तत्व कौन है वो समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैंने कहा भगवान की 3 शक्तियाँ, एक पराशक्ति, पराशक्ति का नाम है योग माया। योग माया को ही राधा रानी कहते हैं। वो लीला भी करती हैं और सारी सृष्टि का संचालन भी करती हैं। और भगवान श्री कृष्ण को जो जीव, जिस जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जिस जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसे प्रेम का अधिकारी जानकर भगवान श्री कृष्ण के रास में प्रवेश कराती हैं, यानी उनके हृदय में भक्ति स्वरूपा राधा रानी प्राकट्य हो जाती है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि श्री कृष्ण ने अपने तेजोमयी पराशक्ति श्री राधा का ब्रजभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में, ध्यान दो, लोगों को लगता है कि भगवान राधा रानी राम ये गर्भ से प्रकट होते हैं, गर्भ से प्रकट नहीं होते, ये तो गर्भ में आ ही नहीं सकते। प्राकट्य होता है, माँ को ऐसा लगता है कि मेरे पेट में बालक है, लेकिन ये इनका प्राकट्य जब होता है तो माता को होश नहीं होता। वे श्री राधा निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई बरसाने में। उस समय जो दिन आज का है, भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन था। मध्याह्न के समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार रात्रि के 12 बजे और इनका अवतार दोपहर के 12 बजे, और आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगण नंदन मन के भवन प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वतः ही स्वच्छ हो गया, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी, कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रभावित होने लगी। ऐसा दिन
राधा अष्टमी वाले दिन शरद पूर्णिमा के सत चंद्रमाओं से भी, यानी ध्यान दीजिएगा, शरद पूर्णिमा को चंद्रमा सबसे ज्यादा विराट रूप में होता है। और राधा अष्टमी का जब राधा रानी का प्राकट्य हुआ, उसमें सैकड़ों चंद्रमा, शरद पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमाओं के समान जब बादल बरस रहे थे, ऐसी शीतलता प्रदान की। कन्या को देखकर गोपी कीर्तिदा आनंद में निमग्न हो गईं। उन्होंने मंगल कृत्य कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंदमयी, आनंददायिनी ये राजा वृषभानु ने 2 लाख उत्तम गौओं को ब्राह्मणों को दान किया, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्यों, ध्यान दीजिएगा, जिनको तत्व ज्ञान हो जाता है, जैसे मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूँ, जिसको मैं का ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, ऐसे तत्वज्ञ मनुष्यों को सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे श्री राधा रानी जब बृषभानु के यहाँ साकार रूप में प्रकट हुई और गोप कन्याओं तथा उनका लालन पालन करने लगी, तब सर्वधारण एवं सुंदर रत्नों से सुसज्जित, चंद निर्मित तथा रत्न किरणों से मणित पालने में सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती थी। श्री राधा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। अब यहाँ एक बहुत गहरी चीज समझने की है। ये क्या है कि राधा रानी का भी यही चर्चा सुनी, सीता जी के अवतार की भी यही लीला है कि सीता जी भी छोटी सी उम्र में बहुत युवा नजर आने लगी, और हमारी गोदा देवी लक्ष्मी जी भी जब उनका प्राकट्य हुआ तो विष्णु चित स्वामी के घर में वो भी बहुत जल्दी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। यहाँ पर एक समझने का विषय है, निवेदन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब हृदय में भगवत प्रेम जागने लगता है, आत्मानुभूति हो जाती है, अपना कल्याण करने का आप लोग मन बना लेते हो और मन शुद्ध हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है, यहाँ बहुत गहरी चीज है, इसकी चर्चा सबसे लास्ट में करूँगा कि मन शुद्ध कैसे हो। हमारा मन ही अशुद्ध है, तन को हम खूब शुद्ध कर लेते हैं, हमारा बिगड़ा हुआ मन ही है, यही हमारा अंतःकरण है। जब मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तो इसमें भगवान का प्रेम, राधा का प्राकट्य, भक्ति का प्राकट्य क्या होता है, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगता है। आप समझ रहे होंगे, यही सबसे बड़ी चीज है कि आपके हृदय में प्रेम उमंगे, ऐसा मन करे कि अब रहा नहीं जा रहा, हर पल मस्ती ही मस्ती, आनंद ही आनंद, अब कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। ये आत्मज्ञान के बाद होगा। अरे आत्मज्ञान शुद्ध अंतःकरण में ही होता है। अभी तो आप लोगों को जो ज्ञान हो रहा है, हम लोगों को, वो हमें सिर्फ शाब्दिक ज्ञान है। अभी तो हमारा ये हाल है, जहाँ देखी तवा परात वहाँ बिताई सारी रात। सत्संग सुनते समय भगवान से प्रेम होने लगता है,
भगवान की लीला सुनते समय भगवान से प्रेम होने लगता है, और जैसे ही सत्संग खत्म होता है हमारा प्रेम फिर वापस वही शरीर से और परिवार से मायाबद्ध हो जाता है। इसलिए 1 मिनट भगवान की, राधा रानी के धुन लगाएंगे, और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ पहले सुनिएगा फिर उसे गाने का प्रयत्न कीजिएगा। मन भूल मत